कि अगर आपका पंखे के अंदर स्पीड कम है तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अपने पंखे को उतारने की जरूरत नहीं है। रुकिए 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 रुकिए, ये मत सोचिए कि मैं कैपेसिटर बदलने के लिए बताऊंगा। दोस्तों अगर आपका पंखा झटका ले रहा हो तो भी आपको अपने पंखे को उतारने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप उसको वहीं पर लगे लगे ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपका पंखा बहुत ज्यादा हिल रहा है, यानी कि वो मतलब चलता है तो ऐसा लगता है कि यार अभी कहीं गिर न जाए, कैसे ठीक कर सकते हैं आप उसको बिना उतारे। तो अगर आपका पंखा बहुत तेज चल रहा है लेकिन उस हवा नहीं लग रही है तो उसको आप बहुत आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके पंखे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद आपके पंखे के नीचे हवा नहीं लग रही है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे ठीक होगा, बिना पंखे को उतारे सारे ट्रिक बताएंगे, सारे तरीके बताएंगे। वीडियो के अंदर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में, पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके पंखे की स्पीड कम है, पिछले सीजन में बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन इस सीजन में वह बहुत धीरे धीरे चलने लग गया है, या थोड़ा बहुत तेज भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपके मतलब मन को तसल्ली नहीं कि भैया थोड़ा तेज तो होना चाहिए, बढ़िया से चलना चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे नंबर 1 पे तो आप उसका कैपेसिटर चेंज करके देख लीजिए। पहला तो भाई यही है, ठीक है, कि अगर स्पीड कम है तो उसका कैपेसिटर आप बदल लीजिए, क्योंकि 90% चांस ऐसा होता है कि कैपेसिटर बदलने से जो हमारे पंखे की स्पीड है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पंखे की स्पीड कैपेसिटर बदलने से भी ना बढ़े तो आपको क्या करना चाहिए, अब दूसरे नंबर पे आप ध्यान से समझ लीजिए। तो जेन्युइनली अगर पंखे के अंदर कैपेसिटर की दिक्कत है तो उसको तो आप कैपेसिटर बदल के ठीक कर देंगे तो हो जाएगा, 90% चांस के अंदर अगर होगा तो हो जाएगा। लेकिन 10% चांस में अगर उसका रेगुलेटर खराब हुआ, जो आपके स्विच के बगल में लगा हुआ होता है, उस रेगुलेटर के अंदर अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, यानी कि उसके अंदर जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है अगर वो वीक हो गया होगा, उसका अंदर लगा हुआ कैपेसिटर खराब हो गया होगा, तो भी आपके पंखे की जो स्पीड है दोस्तों वो नहीं बनेगी। चाहे आप 10 कैपेसिटर लगा देंगे तो भी आपका पंखा फूक जाएगा, लेकिन वो दोस्तों स्पीड नहीं बनाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने पंखे का कैपेसिटर चेंज करना है। उसके बावजूद अगर आपके पंखे का स्पीड नहीं बढ़ता है तो आपको अपने पंखे को डायरेक्ट करके देखना है, यानी कि जो रेगुलेटर है उसका जो तार है उसके ऊपर लगा हुआ पंखे का, उसको हटा करके डायरेक्ट स्विच के अंदर लगा देना है। 99.9% चांस है दोस्तों कि आपके पंखे की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पंखे का अगर कैपेसिटर बदलने के बाद में स्पीड नहीं बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो रेगुलेटर होता है वह भी वीक हो जाता है, वह पूरा करंट नहीं देता है, जिसकी वजह से आपके पंखे की जो दोस्तों स्पीड नहीं बनती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि अगर पंखे से झटके आ रहे हो, यानी कि पंखा हमारा झटका ले लेकर के चल रहा हो, यानी चलता तो है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन रह रह करके उसके अंदर से झटके लगने लग जाते हैं, तो उसको मतलब कैसे ठीक करें, क्या प्रॉब्लम होती है, कहां पर प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आपको 2-3 जगहों पर चेक करना पड़ सकता है। कहां कहां? सबसे पहले तो दोस्तों जिस स्विच के अंदर उस पंखे का कनेक्शन है उस स्विच को आपको चेक करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्विच होता है दोस्तों बार बार मतलब इसको दबाने से क्या होते हैं, वो लूज हो जाते हैं, और लूज होने की वजह से वहां पे स्पार्किंग होता रहता है और करंट कभी जाता है कभी नहीं जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। इस वजह से हमारे पंखा दोस्तों झटका लेने लग जाता है। इसलिए जब अगर आपके पंखे का स्विच लूज है तो उसको आप जरूर बदलवा लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पंखे के जो स्विच है उसके अंदर जो तार लगी हुई है, अगर वो तार लूज होगी तो भी हमारे पंखे से झटके आने लग जाएंगे। पंखे में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आपके पंखे से झटके आते रहेंगे। और दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको दूसरी जगह चेक करना है, वो कहां पे, जहां पे आपका पंखा लगा हुआ है ऊपर छत में, वहां पे जाकर के अपने कनेक्टर को देखना है। कनेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं से कोई वायर ऐसा होगा जो लूज हो जाता है, या वहां से हिल करके हमारे पंखे की जो तार है दोस्तों कई बार हट जाती है, दूर हो जाती है, टूट जाती है, और कभी लगती है कभी हटती है, कभी लगती है कभी हटती है। तो ऐसा होता है, तब भी हमारे पंखे से दोस्तों झटके आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे पंखे के अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी, पर ऐसी बात नहीं है। वायर लूज होता है, कहीं ना कहीं से वायर जरूर लूज होगा, सट रहा होगा, हट रहा होगा, जिसकी वजह से कि आपके पंखे के अंदर से झटके आते हैं। तो अगर आपका भी पंखा झटका ले रहा है तो ऐसे में आपको 2 जगह चेक करना चाहिए केवल। एक तो अपने बोर्ड के अंदर, बिजली के बोर्ड में जहां पे आपका स्विच है, जो तार लगी हुई वो लूज हो सकता है, या तो आपके जो पंखे के अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ है वहां का वायर या तो लूज हो गया होगा, या तो खुल करके निकल करके बाहर हो गया होगा, या तो टूट गया होगा। तो इन 2 जगहों पे आप चेक कर लेंगे तो आपके पंखे के अंदर जो झटके की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। इसके लिए भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर बुलाना चाहते हैं, हम लोगों पे उपकार करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। और तीसरा पॉइंट दोस्तों कि अगर आपका पंखा बहुत ज्यादा हिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा यूं करके चल रहा है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले दोस्तों हमें यह देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम पहले हुई क्यों। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने पंखे की बहुत बढ़िया तरीके से साफ सफाई करते हैं, यानी कि बहुत
ज्यादा ताकत लगा के जब अपने पंखे की ब्लेड को, पंखड़ियों को साफ कर देंगे तो भी हमारे पंखे के अंदर ऐसे हिलने की शिकायत आने लग जाती है। यानी कि हमारा पंखा चलता तो ठीक ठाक है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा हिलता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना गिर ना जाए। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे पंखे की सफाई करते हैं तो सफाई करने के दौरान हम अपने पंखे के ऊपर जब ज्यादा ताकत आजमा देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पंखे की जो पंखुड़ियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, या तो टेढ़ी नहीं होती हैं तो कोई ऊपर हो जाती है, कोई नीचे हो जाती है, तो ऐसे में हमारा पंखा जो दोस्तों बहुत ज्यादा हिलता है, जिसकी वजह से कई बार हमें हवा भी नहीं लगती है और पंखे की जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। अगर उसके अंदर हम कुछ लगाए भी, कैपेसिटर चेंज करें, रेगुलेटर चेंज करें, तो भी वह प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इसकी सभी पंखड़ियों को एक बराबर कर देना होगा, यानी कि इसको आपको जो कि ऊपर नीचे हो रखी हैं तो सबको किसी न किसी तरीके से आपको उसको बराबर कर देना है। बाकी कैसे बराबर करना है इसकी वीडियो में प्रॉपर फिर कभी बना दूंगा, ठीक है। तो इसको सभी पंखड़ियों को अगर आप बराबर कर देंगे तो निश्चित है कि आपके पंखे की जो हिलने की ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे दोस्तों पंखा हमारा क्यों हिलता है? मान लीजिए आपने अपने पंखे की पंखड़ियों को नहीं साफ किया है, नहीं उसको टेढ़ा किया है, फिर भी अगर आपका पंखा हिलता है तो निश्चित सी बात है कि आपके पंखे के अंदर डंडी नहीं लगी हुई है, यानी कि जो उसके अंदर 9 इंच का इस प्रकार से लैक मिलता है, डंडा मिलता है जो छत से दूरी बनाने के लिए, ताकि जो छत में चिपका ना रहे आपका पंखा। उस पाइप को आपने निकाल करके साइड में कर दिया है, आपने डायरेक्ट उसको लगा दिया पंखे को, उसके अंदर हुक लगा करके, तो भी आपका पंखा दोस्तों बहुत ज्यादा हिलेगा। ऐसे में आप उसके अंदर केवल उस पाइप को लगा दीजिए, 9 इंच का जो पाइप मिलता है किसी भी तरह से लगा दीजिए, जिसकी वजह से कि आपके पंखे के अंदर अगर हिलने की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों चौथे पॉइंट की बात है कि अगर आपका पंखा बहुत बढ़िया से चलता है, यानी कि हाई स्पीड में चल रहा है, लेकिन उसके नीचे जब आप खड़े होते हैं तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है आपको, या थोड़ी कम लगती है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए हमने एक पहले से वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हाई स्पीड में चलने के बाद ही पंखा हवा क्यों नहीं देता है। बाकी मैं यहाँ पे फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिंपली आपके पंखे की जो पंखड़ियां पहले नंबर पे तो बराबर होनी चाहिए सारी की सारी, जैसे हमने अभी बताया है पिछले तीसरे पॉइंट के अंदर। और उसके बाद में दोस्तों आपके जो पंखे की पंखड़ियां होती हैं ये क्या होती हैं कि जब चलते चलते रहते हैं तो एल्युमिनियम की लोहे होने की वजह से, क्योंकि ऐसे चलती हैं तो इसके जब ऐसे चलती हैं तो यहाँ पे दबाव पड़ता है, तो क्या होता है कि ये सीधी हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। यानी कुछ दिन चलने के बाद में धीरे धीरे करके इस तरह से सीधी हो जाती हैं, और जब सीधी हो जाएगी ये तो बिल्कुल भी हवा नहीं देगी आपको। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपके पंखे की जो पंखड़ियां थोड़ा सा इस तरह से ऐसे तिरछा कर देना है। इस तरह से कर देंगे तो आपके पंखा जो कि दोस्तों हवा काटने लग जाएगा। सीधा रहता है तो हवा नहीं काटता है, जब इस तरह से रहता है तो हवा काटता है। इस तरह से तीनों पंखड़ियों को बराबर बराबर मात्रा में ऐसे टेढ़ा कर देना है। टेढ़ा कर देंगे तो आपके पंखे की जो स्पीड है दोस्तों वो थोड़ी सी कम जरूर हो जाएगी, लेकिन आपके पंखे से अच्छी खासी हवा आने लग जाएगी। जैसा नए पे चलता था ऐसे आपका पंखा चलने लग जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने पंखे की जो पंखड़ियां हैं उसको सेट करके आप अपने पंखे से अच्छी खासी हवा प्राप्त कर सकते हैं। तो पांचवें पॉइंट की बात है दोस्तों कि अगर आपके पंखे के अंदर सब कुछ ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपके पंखे से हवा नहीं लग रही है, दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि पुराने पंखे के अंदर आए, नए पंखे में भी लोग ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, यानी कि बना देते हैं, पैदा कर देते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई नया पंखा खरीदा है, नया पंखा खरीदा और उसके अंदर जो रॉड मिलती है, उसके अंदर जो मतलब इस तरह से पाइप मिलता है, उस पाइप को आपने नहीं लगाया, निकाल करके आपने साइड कर दिया और उसके अंदर डायरेक्ट हुक लगा करके आपने छत के अंदर चिपका करके छत के अंदर लगा दिया। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो पंखा है वो बिल्कुल भी हवा नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों आपके पंखे को हवा देने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, यानी कि जब आपको हवा देगा वो तो उसके अंदर हवा आनी चाहिए ना सब तरफ से। अगर हवा नहीं आएगी तो हवा आपको कैसे देगा? इसलिए उसके अंदर आपको 9 इंची का रॉड दिया जाता है और उसके अंदर 2-3 इंच आपका पंखा भी होता है। जब आप इन सब की सेटिंग करते हैं तो आपको जो पंखा है दोस्तों छत से कम 1 फुट की दूरी पे यानी 12 इंच की दूरी पे हो जाता है, जिसकी वजह से कि उसके अंदर हवा आने की जगह बन जाती है। इसीलिए हर कंपनियां आपके पंखे के साथ में 9 इंची की रॉड देती हैं, जिससे कि आपके पंखे से अच्छी खासी हवा मिल सके। लेकिन अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, चाहे आपका पंखा नया हो चाहे पुराना हो, आपका पंखा हवा नहीं देगा। इसलिए दोस्तों कभी भी आप अपने पंखे के इंस्टॉलेशन करते हैं, चाहे आपका छत नीचे है चाहे ऊपर है, आप रॉड उसके अंदर जरूर लगाएं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपके पंखा अगर पुराना है और रॉड भी उसके अंदर मतलब सही है, यानी 9 इंची की रॉड लगी हुई है, पिछले साल ही उसको आपने खरीदा था और उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि अभी ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई ब्लेड वोलेड टेढ़ा हुआ होगा, पंखा मतलब हिलता भी नहीं है, बराबर भी चलता है, रॉड भी उसकी सही है, फिर भी अगर वो हवा नहीं दे रहा है तो ऐसे में ध्यान से देखिए आप अपने पंखे की पंखड़ियों को, कहीं उसके ऊपर धूल मिट्टी की मोटी चादर तो नहीं जमी हुई है। अगर वो दोस्तों मोटी चादर जमी है मिट्टी की तो उनको आपको
साफ करना होगा, सभी पंखड़ियों की बारियों को, धारियों को साफ कर देना है अच्छे से। जब आप उसको साफ कर देंगे तो निश्चित सी बात है कि आपके पंखे से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सब कुछ जो ऊपर हमने बताया सब कुछ ठीक है, तो आपके पंखे से अच्छी खासी हवा आने लग जाएगी। दोस्तों इस तरह से अगर आपके पंखे की स्पीड कम है, यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं पंखे को उतारना पड़ेगा, तो बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं है। आपका पंखा अगर झटका लेता है तो भी आपको अपने पंखे को उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पंखा बहुत ज्यादा हिल रहा है तो भी आपको अपने पंखे को उतारने की जरूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों अगर आपके पंखा बहुत अच्छे से चलता है लेकिन फिर भी उसके नीचे हवा नहीं लगती है तो भी आपको उतारने की जरूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों अगर आपके पंखे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है तो जैसे हमने बताया आपको वैसे ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।